एक टाइम था जब मराठी सिनेमा ने एक ऐसी फिल्म दी थी जिसमें कॉमेडी भी था, हॉरर भी था और एक पपेट भी था जो आज भी लोगों के सपनों में आता है। 1993 की झपाटलेला मराठी सिनेमा का कल्ट क्लासिक। और जब इसका सीक्वल झपाटलेला 2 जो कि 2013 में आई थी तो एक्सपेक्टेशंस हाई थी। फैंस सोच रहे थे अब तो डबल हॉरर, डबल कॉमेडी और डबल एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। फिल्म रिलीज हुई, 3D इफेक्ट्स आए, पपेट भी वापस आया, पर वो मैजिक कहीं खो गया। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई झपाटलेला 2 फेल्ड टू क्रिएट द सेम मैजिक, इसके हिडन सीक्रेट्स, फिल्म मेकिंग स्ट्रगल्स और वो गलतियां जिन्होंने एक लेजेंडरी फ्रेंचाइज का चार्म मिटा दिया। चलिए इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स रिवाइंड बैक टू द 90s। एक टाइम जब मराठी सिनेमा में हॉरर कॉमेडी एक रेयर कॉम्बिनेशन था। महेश कोठारे जी ने झपाटलेला जो कि 1993 में आया था उसके साथ एक रेवोल्यूशन लाया था। एक वेंट्रोक्युलिस्ट, एक हॉन्टेड पपेट और दिलीप प्रभु आइकॉनिक वॉइस, वो लाइन ही इनफ थी ऑडियंस को गूज़बम्प्स देने के लिए। फिल्म ने हॉरर और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस बनाया था। एक तरफ लक्षा बोल्के की इनोसेंस, दूसरी तरफ तात्या विंचू का डार्क चार्म। रिजल्ट, फिल्म बन गई मराठी सिनेमा की फर्स्ट हॉरर कॉमेडी ब्लॉकबस्टर। एंड फॉर 20 साल लोग वेट करते रहे कि कब तात्या विंचू वापस आएगा। 2013 में महेश कोठारे जी ने अनाउंस किया झपाटलेला 2, बस क्रिएट हुआ, नॉस्टैल्जिक वेव चालू हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये मराठी सिनेमा की पहली 3D फिल्म थी। सोच के देखो, रीजनल सिनेमा में 3D टेक्नोलॉजी, फुल VFX, एनिमेट्रॉनिक्स, स्पेनिश स्टीरियोग्राफर एंड्रिक क्रेडो ऑन बोर्ड हुए। इट वॉज अ बिग डील। फिल्म का बजट था अराउंड 4.5 करोड़ और शूटिंग सिर्फ 36 दिनों में खत्म हुई। मीन्स स्पीड प्लस एम्बिशन दोनों फुल थ्रोटल पे थे। पर जब स्पीड ज्यादा होती है तो कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वही यहाँ भी हुआ। ओरिजिनल झपाटलेला की जान थी इमोशन और सिंप्लिसिटी, एक छोटी सी स्टोरी, रियल ह्यूमन कनेक्शन और एक पपेट जो स्कैरी भी था और फनी भी। लेकिन झपाटलेला 2 ने फोकस बदल दिया, फ्रॉम हार्ड टू टेक्नोलॉजी। फिल्म ने खुद को एक टेक मार्वल के रूप में पिच किया था, इंडिया की पहली मराठी 3D फिल्म, लेकिन दिल से कनेक्शन मिसिंग था। और ऑनेस्टली 3D ग्लासेस लगाने के बाद भी ऑडियंस डेप्थ फील नहीं कर पाई जो की स्टोरी की। VFX और CGI इंप्रेसिव थे, लेकिन स्टोरी और डायलॉग्स वीक पड़ गए। और जब एक फिल्म का बेस ही कहानी हो और वही कमजोर हो जाए तो कोई 3D या एनिमेट्रॉनिक्स बचा नहीं सकता। चलो ऑनेस्टली बताओ, झपाटलेला के टाइम तुम किससे कनेक्ट हुए थे? लक्ष्य से ना? एक इनोसेंट आदमी जो अपने आसपास हो रहे अजीबोगरीब हॉरर में फंस गया था। लेकिन झपाटलेला 2 में आदित्य बोलके जो कि आदिनाथ कोठारे के कैरेक्टर में वो इनोसेंस मिसिंग था। आदित्य मैकेनिकल इंजीनियर है, वेंट्रोलोक्विस्ट भी है, लवर भी है, बस ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं था। और मेघा जो कि सोनाली कुलकर्णी, उनका भी कैरेक्टर थोड़ा फोर्स लग रहा था, जिसमें रोमांस का ट्रैक अननेसेसरी फील होता है। जैसे हॉरर फिल्म में अचानक से एक लावनी आ जाए, भाई ये टाइम था क्या? स्टोरी का फोकस बार बार शिफ्ट होता है। एक साइड पपेट हॉरर, दूसरी साइड फेयर लव स्टोरी और तीसरी साइड पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन। रिजल्ट जो कि नैरेटिव खिचड़ी। कहीं ना कहीं झपाटलेला 2 अपनी ही एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दब गई। फैंस चाह रहे थे एक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी, लेकिन मिला एक टेक्नोलॉजिकल शोकेस। महेश कोठारे जी का विजन एम्बियस था, 3D VFX, मॉडर्न साउंड डिजाइन, 4K कैमरा, सब कुछ न्यू था, लेकिन स्क्रिप्ट पुरानी फील कर रही थी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज थी, फिल्म का विलन तो वापस आ गया पर फियर फैक्टर कहीं रह गया। एक और रीजन जिससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं हुई, जो कि तात्या विंचू खुद। रामदास पांडे जी ने इस बार पपेट को अपग्रेड किया था, एनिमेट्रॉनिक्स, CGI और एडवांस्ड पपेट डिजाइन, लेकिन उसका ऑरा, वो खौफ, वो थोड़ी सी मैडनेस, सब मिसिंग था। दिलीप प्रभावळकर जी ने वॉइस दिया, बट डबिंग थोड़ी डिजिटल लगती है, जो कि नेचुरल नहीं। पण तू मला बावल्याच्या देहात परत का घातलास? मला मनुष्य देह धारण करायचा आहे. बोल, मला मनुष्य देह परत कसा मिळेल? ओरिजिनल में तात्या विंचू हर सीन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाता था। यू नेवर न्यू व्हेन ही अटैक और क्रैक अ जोक। लेकिन सीक्वल में उसके डायलॉग्स रिपीटेटिव हो गए, सेम लाफ, सेम पंच लाइन्स। जैसे एक विलन बार बार अपना ओल्ड डायलॉग रिपीट करे तो ऑडियंस बोले हाँ भाई पता है। लेकिन सच कहे, झपाटलेला 2 के कुछ मूवमेंट्स ब्रिलियंट थे। 3D शॉट्स जेन्युइनली क्लीन थे, स्पेशली फेयर ग्राउंड सीन्स। म्यूजिक बाय अवधूत गुप्ते कैची था और महेश कोठारे जी का कैमियो नॉस्टैल्जिक लगा। मतलब फिल्म एंटरटेनिंग थी, बस मैजिक कम था। जैसे एक पुराना सॉन्ग रिमिक्स हो जाए, बीट्स मॉडर्न हो जाए, पर फील पुरानी चली जाए। अगर एक लाइन में बताए, झपाटलेला 2 फेल्ड बिकॉज इट फोकस्ड ऑन सरफेस थ्रिल्स, नॉट द सोल ऑफ द स्टोरी। ओरिजिनल फिल्म में जो इमोशनल लेयरिंग थी, लक्ष्य और पपेट के बीच का साइकोलॉजिकल बैटल, फियर के बीच ह्यूमर का रिलीफ, वो सब मिसिंग था। 3D ने फिल्म को शाइनी बनाया पर इमोशन डल कर दिया। रिजल्ट, ऑडियंस थिएटर से निकली इम्प्रेस्ड नहीं कंफ्यूज्ड। और ये कंफ्यूजन ही रीजन बना कि लोग सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए फिल्म याद रखते हैं, ना कि एक्सपीरियंस के लिए।
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महेश कोठारे जी ने अब कंफर्म किया है झपाटलेला 3 आने वाली है। टाइटल होगा झपाटलेला मी ताते विंचू और रिलीज प्लान है 2025 में, बट अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आए, सिर्फ पोस्टर आया है। अब सवाल ये है, क्या इस बार ताते विंचू अपना पुराना मैजिक वापस ला पाएगा? क्या मराठी हॉरर कॉमेडी जॉनरा एक और धमाका देखने को मिलेगा, या फिर ये फ्रेंचाइज एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी? वील हैव टू वेट एंड सी। झपाटलेला 2 एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी और नॉस्टैल्जिया दोनों जरूरी है, लेकिन इमोशन सबसे बड़ा मैजिक है। आदिनाथ कोठारे ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई और टेक्निकल टीम ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, लेकिन हर मैजिक के लिए एक हार्ट कनेक्शन चाहिए होता है, और जब वो मिसिंग होता है तो ताते विंचू भी ऑडियंस को नहीं डरा पाता। तो हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, वीडियो को कौन सा पार्ट आपको पसंद आया। तो जरूर क्लिक करो एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस है जो कि झपाटलेला मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, वहां मैंने बताया है कैसे एक सिंपल पपेट मराठी सिनेमा का नाइटमेयर। सो गो चेक इट आउट। मैं हूँ आलोक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।